पति ब्रह्मचारी। रीशु की मीशु कहाँ है? ईशु की मीशु कहाँ है? ईशु की मीशु कहाँ है? अच्छा, तो ईशा की मीशु यहाँ छुपी थी? ओहो, आप मुझे इतने जल्दी कैसे ढूंढ लेती है? क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे दूर हम रह ही नहीं पाते, इसलिए मैं आपको जल्दी से ढूंढ लेती हूँ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और जोर से। बस 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 बस, बहुत हो गया, अब स्कूल का टाइम हो गया, चल। ईशु की मीशु, चलो 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 जल्दी। अब फटाफट ये दूध फिनिश करो, ओके? ठीक है। आपको चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद है ना? कप पियो। ये रहा आपका टिफिन बॉक्स और ये रही आपकी वाटर बॉटल, ओके? गुड गर्ल। चलो चलो उठो। आजा। बाय। नाश्ता बना या नहीं? आ जाइए, नाश्ता तैयार है। आज तो आप कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही हैं। आज से मतलब? अरे मेरा मतलब है हमेशा दिखती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही हैं। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे आकाश, तुम्हारे सरकारी आईपीएस बंगलों में जो ठाट बाट और रुतबा था ना बेटा, वो मजा इस गुलाब हवेली में नहीं है। ससुर जी ने इस बंगलों की जिम्मेदारी और मेरी जान ईशा की जिम्मेदारी मुझे दी है। और आपको तो पता है कि आपका हाँ बेटा, लेकिन गुलाब सिंह जी की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उनके दो दो बेटे हैं। लेकिन इसका बड़ा भाई अनुराग अपनी हर जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर पिता के पीछे विदेश चला गया, और दूसरा वो आरव काव्या और खुशबू को लेके नए बंगलों में शिफ्ट हो गया। और जिम्मेदारी के नाम पर गुलाब सिंह जी ये पुरानी हवेली हमारे सर छोड़ गए। परोसो। बाल क्यों खुले हैं? वो बाल गीले थे ना, इसलिए मैं बांध देती हूँ। हाँ आकाश, मेरा हाथ। आकाश, ये पुलिस वाला होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खामी है। वक्त बेवक्त शक्ति दिखाते रहते। ये राहु दोष का एक परिणाम है जो वैवाहिक जीवन में अशांति लाता है। वो क्या है ना जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लड़की है ही इसी लायक। हर रोज हमारे लाडले को किसी ना किसी वजह से गुस्सा दिलाती है। अब भुगता हमारी बला से, हमें क्या। तुम्हारे बाल गीले हैं तो इन्हें सुखाना होगा ना बेबी। मुझे तुम्हारे बंधे हुए बाल पसंद हैं, खुले हुए नहीं। आई बात समझ में? तो बाल चाहे गीले हों या सूखे, बस बंधे होने चाहिए। सॉरी सॉरी, मैं बाल बांध देती। अरे नहीं 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 शशि, नहीं शशि, ये ले रहने दीजिए ना, अच्छी लगती हैं आप। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी उससे बंधी हुई है ना, इसलिए तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। सूरज, सूरज आ गया। अरे आ गया तू, आ गया मेरा सूरज, आ गया। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। अरे सूरज नहीं, सूरज नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। हाँ
चलिए चलिए, आप इधर बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। सूरज कहाँ चला गया भाभी? सूरज मेरे बच्चे कहाँ है तू? कुछ प्यारी मैं हारी, माँ की ममता को ना सही, कम से कम बाप की बेबसी पे तो रहम करो। लौटा दो मेरे सूरज को, पता नहीं कहाँ छुप गया है मुझे। अरे चाचा जी, क्या बात कर रहे हो आप? सूरज भैया आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। और आज तो बहुत स्पेशल डे है, आपको कॉलेज में बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिलने वाला है ना? जी सर, इसलिए आज मैं आपको कॉलेज की तरफ से लेने आया हूँ। चलो। अरे अरे अरे, कहाँ? ऐसे कैसे चलो? बेस्ट प्रिंसिपल हो आप। एक मिनट रुको। ब्रदर, चाचा जी को जरा संभाल कर लेकर जाना और फंक्शन खत्म होते ही घर वापस छोड़ देना। वो क्या है ना, आजकल उन्हें याद नहीं रहता। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सर का ख्याल रखूंगा। भाभी, अगर सूरज आए तो उसे रोक के रखिएगा, जाने मत दीजिएगा। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे उससे। चलो चलो। कुछ बिहारी, कितना तरसाओगी? लौटा क्यों नहीं देते हमारे सूरज को? पूरा 1 साल हो गया उससे देखे बिना। न जाने कहाँ कैसा होगा मेरा बच्चा। कब आएगा हमारा सूरज? कब आएगा प्रभु? सूरज IAS ऑफिसर। हर हर महादेव। वैसे पूरे इंदौर में कोई मंदिर नहीं बचा होगा जहां आपने मन्नत ना मांगी हो। वैसे आप भगवान जी से मांगते क्या है? इस ईशा की एक ही इच्छा है, सूरज IAS ऑफिसर बने। मेरा सैक्रिफाइस बेकार नहीं जा सकता। बहुत दिनों बाद नजर आए बंटी। हाँ जी, बाहर गया हुआ था काम से।
भिंडी कितने की दी भैया? 30 रुपया पाव किलो। सब्जी बेचने निकले हो या लूटने? 30 का आधा किलो दो। चलो। नहीं हो पाएगा मैडम। ठीक है, कहीं और से ले लूंगी। अच्छा मैडम, ये लीजिए। क्या बात है, मतलब आप तो एकदम एक्सपर्ट हो गई हैं। अब कोई सब्जी वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। होना ही था, ट्रेनिंग जो इतनी तगड़ी हुई थी। ट्रेनर कौन था? सूरज। एक साल हो गया है, सूरज भैया का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। क्यों? घर में किसी को तो पता होगा ना कि सूरज कहाँ है? नहीं, हर जगह हर किसी से पूछा पर किसी को सही से पता ही नहीं है। कुछ पुराने लोग मिले थे, जेल से छूटे थे, वो कह रहे थे कि सूरज भैया यूपी में कहीं बहुत बड़े गुंडे बन गए हैं। गुंडा? हाँ, सुनने में तो यही आया है। मैंने सारे सैक्रिफाइस त्याग इसलिए किए ताकि तुम IAS ऑफिसर बनो सूरज। ये क्या किया तुमने? हो कहाँ तुम सूरज? ये मेंदू वड़ा मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है? अब वैसे आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। एक गोभी, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज भी भर दीजिए। अच्छा, फिर मिलते हैं। अभी मुझे जाना होगा। कुछ पुराने लोग मिले थे, जेल से छूटे थे, वो कह रहे थे कि सूरज भैया यूपी में कहीं बहुत बड़े गुंडे बन गए हैं। वो कह रहे थे कि सूरज भैया यूपी में कहीं बहुत बड़े गुंडे बन गए हैं। मैडम जी, ये लीजिए मैडम। ये लीजिए। नहीं भगवान जी, ये नहीं हो सकता। मंदिर, मन्नतें, दुआएं, ये सब उसी के लिए कर रही हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी भी उसे ही ढूंढ रही हो ना? ऐसे मारे जाते हैं कली के गुंडे, पुलिस की गोली से। हर गुंडे की किस्मत में एक गोली लिखी हुई है जो उसे भगा भगा के कुत्ते की मौत मारती है। आंखें खोल के देख लो, यही अंजाम होता है उस गुंडे का जो अपनी औकात भूल जाता है। तुम्हारा सूरज एनकाउंटर में मारा गया। नहीं,
नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी सांसें चल रही है, इसका मतलब मेरा सूरज सही सलामत है। ये सच नहीं है। नहीं। सूरज आईएएस ऑफिसर। अब कोई मन्नत पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा सूरज इस दुनिया में है ही नहीं। झूठ, झूठ है, सब झूठ है। कितने ही कागज के टुकड़े कर लो, पर मेरा विश्वास कभी मिटा नहीं पाओगे, क्योंकि विश्वास किसी एनकाउंटर की गोली से नहीं मरता। जब तक ईशा जिंदा है, तब तक सूरज भी जिंदा है। और देखना, सूरज आईएएस बनेगा, और जिस दिन वो आईएएस बनेगा, तुम जैसों को कानून के सामने खड़ा कर देगा। यही मेरी मन्नत है, और भगवान की इच्छा भी। आजा, बहुत गुंडा बना फिरता है ना। हेलो सर, चौक के पास एक गैंग वॉर चल रहा है। मैं आ रहा हूँ। सूरज, कहाँ हो तुम? अब तो लौटा हूं। ध्यान से देख लो,
लौट आया मैं वापस। अब इंदौर की गली और सड़कों पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। सर वो देखिए, वो आदमी कितनी बुरी तरह से सबको पीट रहा है। चुपचाप सरेंडर कर दे, वरना मैं गोली चला दूंगा। साहब हमें बचा लीजिए, ये हमें जान से मार देगा। साहब आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। तूने अपनी मौत को दावत दी है। सूरज, तू गुंडा था और गुंडा ही रहेगा, पर आज तेरी सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी जब मैं तेरा इनकाउंटर करूंगा। अरेस्ट करो इसे, भाग न जाए। वेलकम टू इंदौर सर। हमारे शहर के नए आईएएस सर का बहुत बहुत स्वागत है।
ऑफिसर, नाक कट गई है इनके, मरहम पट्टी करवा देना। जी सर। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने सीनियर को सल्यूट करो? अरे यहाँ बैठे बैठे क्यों काव 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 किए जा रहा है? कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे। उठ, उठ, उठ। क्यों झूठी उम्मीद बना रहा है? कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे। अच्छा सर, हाँ मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। सूरज, सूरज, अरे मेरे बच्चे। वो सूरज नहीं है देवर जी। आ गया तू? हाँ भाभी, भाभी सूरज आ गया, सूरज आ गया। देवर जी, ये सूरज नहीं है। अरे ये सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। चलिए। आपको हर किसी में सूरज क्यों नजर आता है? नहीं है सूरज, चला गया वो छोड़ के निर्मोही हम सबको। नहीं आएगा अभी वो। मोनिका की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है खड़े खड़े? कितना काम पड़ा है, जाके किचन में लग। जा रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया सूरज, और ये उसे दिन रात याद करते रहते हैं। मैं तुझे उस हर बंधन से मुक्त करता हूं जो मुझसे जुड़ा है। सूरज, देवर जी कहाँ जा रहे हैं?
सर मैं आपका सामान रख देता हूँ। आपका सपना पूरा हो गया पापा, बन गया आपका बेटा IAS। बच्चा चला गया था बेटा तो? कहाँ चला गया था अपने बाप को छोड़कर? ना कोई फोन, ना कोई खबर। जानता है कि कितना तड़पाऊं मैं तेरे लिए, और तूने एक बार भी सुध नहीं ली हमारी। कौन जाता है ऐसे, कौन जाता है ऐसे अपनों को छोड़कर? कुछ हासिल करने गया था पापा, ताकि आपको अपने बेटे पर गर्व हो। बाबा चिट्ठी काटो, चिट्ठी काटो, चिट्ठी काटो, चिट्ठी काटो। देवर जी, आप सच में IAS ऑफिसर बन गए? मैं IAS ऑफिसर की भाभी बन गई। चाचू आप आ गए? चाचू कहाँ थे आप इतने दिन से? मम्मी पापा, मैं भी बड़ा होकर चाचू तरह से ऑफिसर बनूंगा। मेरा बच्चा।
सूरज, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो तुम्हें ये पायल की आवाज़ सुनाई देगी। समझना ये मेरी आवाज़ है जो तुम्हें रोक रही है। सूरज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सूरज लौटा है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।